बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला नवरात्रा है। हाँ, मानती हूँ मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं बिकॉज घर में बहुत कुछ बुरा बुरा सा हो रहा है। सो इस वजह से हम लोगों की किसी की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मेरा पूरा घर बीमार पड़ा है। सो आप लोगों को मे बी आवाज़ से भी फ़र्क पड़ रहा दिख रहा होगा। तो आज मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो करती हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। हम बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए थे घर में। तो ये चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। तो अभी मैं ना बाहर गई थी, तो वहाँ सामान लेने गई थी सुबह का, क्योंकि मुझे लग रहा था मंडे से नवरात्रे हैं, बट इन्होंने मुझे बताया कि संडे से है। मुझे ध्यान ही नहीं था इस सब चीज़ों का, और सच कहूँ मैं ये सब चीज़ें बहुत कम ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं, तो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये गए हुए थे टूर पे, तो उधर से ही मुझे इन्होंने रात में कॉल किया। फिर सुबह ही मैं काम वगैरह करके सामान लेने गई, और इतने जब तक मेरी घर की साफ़ सफाई हुई ये आ चुके थे, क्योंकि इनकी रात की गाड़ी थी। और फिर हमने चौकी वगैरह का प्रोग्राम नहीं किया इस बार, क्योंकि इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, और तबीयत मेरी भी हल्की हल्की तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर इन्होंने मना किया कि अब की बार चौकी नहीं रखते, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तेरी तबीयत ख़राब है, और बीच में अगर हम काम वाम ना कर पाए, बिगड़ गई तबीयत ख़राब, फिर नहीं हो पाएगा। मैं तो इसी वजह से इस बार हमने चौकी का प्रोग्राम कैंसिल किया। और तबीयत सही में शायद माता रानी कह रही थी हमें, तो हमने ये सारे काम नहीं किए। और पूजा करने के बाद, जल वगैरह चढ़ाने के बाद, मैंने इनको नाश्ता वगैरह करा दिया, और ये दवाई खा के सो गई हैं। मैं लग गई हूँ अपने और कामों में। तो साथ ही साथ मैं मशीन में लग गई हूँ, और क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे तो वो भी धुलने ज़रूरी थे, क्योंकि इनके भी टूर के ना बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। जब ये टूर पे जाते हैं तो वो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। 2-3 दिन के इकट्ठे कपड़े इनके होते हैं, मेरे होते हैं। 2-3 दिन के बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ, हमेशा रोज़ नहीं लगाती। मैं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मशीन लगाती हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है यार, जब मशीन में काम करना है तो आप रोज़ 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 क्या मशीन लगानी। और ये वाली जो मशीन होती है ना, इन मशीनों में ना सर्फ देखिए ज़्यादा लगता है, और जब वेस्ट होता है ना, लास्ट में सारे कपड़े धुल जाओ और सर्फ का पानी रह जाता है, बड़ा ही दुख होता है। तो इसलिए मैं दो दो दिन में लगाती हूँ, कि जिससे ना उतना ही सर्फ लगता है जितना अपने मतलब कपड़े धुलने लायक होना चाहिए। तो मैं इकट्ठा ही लगा लेती हूँ मशीन में। और आती वक्त मैं लेके आई थी छाछ। मैं 2 तरह की छाछ लेकर आई थी। मेरा ना व्रत था, मैंने सुबह बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि मेरा आज व्रत है। बट इन्होंने बोल बोल के मेरा कि नहीं मेरे साथ ही रखियो, क्योंकि ये ना पूरे 9 रखते हैं, और इस बार इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने मुझे भी कह के कि तू मत रख, पर अभी तक मेरा यही था कि नहीं कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। क्योंकि मेरे को खानी थी दवाइयाँ, तो कि दवाइयाँ स्किप मत करियो, दवाइयाँ स्किप मत करियो। तो इस तरीके से मेरे को भी दवाइयाँ खानी थी। फिर मैंने सोचा कि देखेंगे, बट मुझे आधे टाइम बाद ही मुझे परेशानी होने लग गई थी, तो फिर मुझे दवाई खानी ही पड़ी। फिर इन्होंने कहा, क्योंकि ये है ना इन सब चीज़ों में ना बहुत अडिक है, कि मतलब अगर व्रत रखो तो प्रॉपर तरीके से रखो। कोई भी पूजा पाठ करो, तो जब भी मैं ज़्यादातर पूजा पाठ की वीडियो बहुत कम शूट करती हूँ, तो इन सब चीज़ों में बहुत वो है। तो इन्होंने बोला कि अभी जब तुम ठीक हो जाए तब व्रत रखियो। तो फिर मैंने ना खाना पीना बना लिया था, सब कर लिया था। फिर मेरे को व्रत हटाना ही पड़ा, क्योंकि मेरे को तबीयत मेरी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो अब इन्होंने मुझे आते ही बोला था कि ना मुझे गर्मा गर्म कढ़ी खानी है, क्योंकि जैसे कि चल रहा है जुकाम खांसी ये सब चल रहा है, तो ये कह रहे मुझे गर्मा गर्म कढ़ी खानी है। मैं जब सामान लेने गई थी तभी मुझे इन्होंने रात में बोल दिया था, तो मैं वहीं से ये ना छाछ ले आई थी। और मैं 2 तरह की लेके आई थी। एक वैसी वाली लेके आई थी जो मसाला छाछ होती है, पर मसाला मैं अलग करवा दिया था और छाछ अलग। और एक मैं कढ़ी के लिए लेके आई थी। फिर मैंने दोनों ही मिक्स कर दी। मैंने चलो कढ़ी ही बना लेते सब दोनों की, क्योंकि छाछ जो थी ना वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने दोनों ही मिक्स कर ली, और छाछ में ही मैंने मतलब पानी बहुत कम ही इस्तेमाल किया, और उसी में ही मैंने कढ़ी बना दी थी। और आज के जैसे अब नवरात्रे हैं, प्याज वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंने सिर्फ जीरा, राई, मेथी एंड लौंग डाल के ही कढ़ी और कढ़ी पत्ता डाल के तड़का दिया है। और यहाँ पे मेरी मलाई जो है वो बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। 2-2 कटोरियाँ इकट्ठी हो गई हैं। कुछ मैंने मलाई इस कुकर में डाल दी थी अभी, जो आज की थी। तो ये सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है इसका मक्खन, क्योंकि रोज़ मैं बस स्किप करती रहती हूँ, और रोज़ मैं भूल जाती हूँ। तो अभी इसका मैं मक्खन निकाल लूँगी। तो अभी क्या है, इसको मैं रख दूँगी ढक के, शाम तक इसका मक्खन निकालूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल जमी हुई है फ्रिज में रखे रखे। तो ये थोड़ा नरम हो जाएगी, और फिर मैं इसका मक्खन अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी इसे कुकर में करके, और बस इसे करके साइड में रख दूँगी, और शाम के टाइम पे इससे हम मक्खन निकाल लेंगे। मलाई देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो गई थी मेरे पास।
और जब से ये काम करने लगी हूँ ना, बड़ा ही मज़ा आने लग गया ये सारे काम करने में। बहुत ही सुकून सा आता है जब अपने हाथों से कोई काम करो जो हमें बाहर हज़ारों रुपए में मिल रहा हो। क्योंकि देखिए, जो देसी घी होता है ना, वही 600-700 रुपये किलो ऐसा कुछ हो रहा है मे बी, अगर ओरिजिनल आप लेते हैं तो। पर ये जब हम घर से निकालते हो, जब इतने इकट्ठे, मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है अपने ऊपर अपनी तारीफ कर रही हूँ। पर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ, कोई काम तो ऐसा है ना जो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ इनको भी काफ़ी अच्छी लगती है। लोग घर में मेरे मतलब एनी टाइम घी रखा रहता है, वो एक फील आता है कि हाँ, ऐसी चीज़ रखी हुई है। मतलब देखिए, होता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर से आना भाई, देखो, जब आप राशन लेने जाओ, कि मानो 1000 रुपये का आप सामान लेने जा रहे हो, 500 रुपये में तो आधा किलो भैया तुम्हें घी मिल जाएगा। तो 500 रुपये मतलब सीधा तुम्हारा घी के लिए ख़त्म। तो वो मैंने बचा रखे हैं पैसे ना, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरा घी काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, और मैं अभी ये भी कर लूँगी, तो मेरे पास एक किलो के करीब घी अलग से हो जाएगा। बहुत छोटा अमाउंट मैं बता रही हूँ आपको, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे घर में वैसे घी ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि यही खाते हैं, और या बच्चे खाते हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ। उतना ही मतलब सफिशिएंट होता है, तो ये काफ़ी टाइम चल जाएगा। मेरी कढ़ी जो है वो बन चुकी थी, मतलब कढ़ी मेरी बन गई है, साइड में वो पकने के लिए मैंने रख दी है। फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ। इनको ये उठ चुके हैं, नहा धो लिए हैं, तो अब इनके लिए फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी। और चाय नाश्ता इन सबको करा दिया था, मैंने अभी नहीं किया है कुछ भी। बस फ्रूट्स वगैरह खाए थे पूजा करने के बाद। मैं फ्रूट्स लेकर आई थी ना, तो वही सब खाए थे, एप्पल वगैरह सबको कट वगैरह करके दिए थे। तो यहाँ पे इनको इनकी फरमाइश थी कि हाथ की रोटी, पानी के हाथ की रोटी खानी है। तो मेरे से ना पानी के हाथ की रोटी नहीं बनती है। मैं बस है ना मतलब हल्का से घी का हाथ लगा के रोटी बनाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनती है। और इन रोटियों को ना थोड़ा देर देर तक सेकोगे ना, ऐसे खड़ा कर करके, तो काफ़ी अच्छी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छी बनती है। मेरी रोटियाँ देखिए, फूलेगी नहीं फूलेगी, वो बहुत उनके अपने मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि और इस तरीके से जब आप ऐसे करके रोटियाँ देते हो ना, कड़क रोटियों को, तो ये चूर चूर रोटी कहलाती है। मेरे यहाँ पे बहुत खाई जाती है घर में, बहुत पसंद करते हैं। इसमें ना घी बहुत, थोड़ा ज़्यादा घी डाला जाता है, और ऐसे चम्मच को घोप घोप के भी घी भरा जाता है। तो उससे जो रोटी है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये लोग कहते हैं। क्योंकि मैं तो घी की रोटी खाती नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे फटाफट से दे रही रोटी, और क्योंकि खाना खाने बैठ गए हैं बच्चे भी और ये भी। और पता है, मेरी जो कल थी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, उसके नेक्स्ट डे की बता रही हूँ। हमारा घर सभी बीमार हो गया था, हम चारों जने लेट गए थे बिल्कुल। पहले इनकी तबीयत ख़राब थी, नेक्स्ट डे मेरी हुई, तो रात में बहन की भी हो गई। तो हम चारों ही एकदम लुढ़क गए थे, और फिर हम चारों ही दवाई लेकर आए थे। तो कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हमारे घर में सबकी चल रही थी। इसी वजह से वीडियोस आप लोगों के साथ में नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर बहुत सारा प्यार दिया। पर यार, थोड़ा ज़्यादा देखा करो, बहुत कम देखते हो। वॉच टाइम भी दिया करो, ठीक है, वॉच टाइम भी दिया करो। वीडियो पे प्यार जितना देते हो ना, उसके साथ साथ वॉच टाइम भी दिया करो। और भैया बता दो, कोई नुस्खा वगैरह बता दो, हम कैसे ठीक हुए। घर में पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, सब लुढ़के पड़े हैं, सब दवाई खा खा के जी रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, सच में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब समझ, आपको कैसे बताऊँ, आप लोग सब समझते होंगे यार, जब घर में मेन बंदा ही बीमार हो जाता है, मतलब लेडीज़ मेन मतलब बीमार हो जाते, तो कैसे घर के हालात हो जाते हैं, वो बस आप लोग से क्या मैं बताऊँ और क्या मैं छुपाऊँ। चलो, फटाफट से खाना पीना देने के बाद अभी मेरे को और बहुत सारे काम करने हैं, साथ साथ मैं मशीन का काम भी कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।